आदित्य अपने घर का इकलौता बेटा था जिस पर अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। वो घर चलाने के लिए एक फैक्ट्री में काम करता था। आदित्य के परिवार में उसकी माँ सुमित्रा, पिता रमेश, पत्नी नेहा, बहन सिया और एक बेटा बेटी भी थे। जैसे तैसे गरीबी में उनके घर का गुजारा चल रहा था। एक दिन उनके घर के पास नए पड़ोसी रहने आते हैं। लगता है कोई नए पड़ोसी आए हैं। आदित्य जी अंदर आ जाइए, खाना बनकर तैयार है। कुछ देर बाद नेहा सबको खाना परोस देती है। अपने पड़ोस में जो बंगला खाली था वहां कोई बड़ी सी गाड़ी से लोग रहने आए हैं। पड़ोसी होने के नाते हमें उन्हें खाने के लिए पूछना चाहिए। वो अमीर लोग हैं। हम गरीबों के हाथों से रोटी थोड़ी ना खाएंगे, वो भी ऐसी रूखी सूखी रोटी। सभी लोग जैसे तैसे वो रूखी सूखी रोटी खाते हैं, लेकिन जब नेहा खाना खाने बैठती है तो खाना खत्म हो चुका था। अरे, खाना तो खत्म हो गया। कोई बात नहीं, पानी पीकर ही सो जाती हूँ। ये क्या नेहा, हम सबको भरपेट खाना खिलाकर तुम खुद खाली पेट सो जाती हो। हम भूखे ना रहें इसलिए तुम खुद भूखी रह जाती हो। हम अपनी गरीबी के कारण आपको ढंग से खाना तक नहीं दे पाते। ऐसी बात नहीं है माँ जी। और वैसे भी आप सब मुझसे इतना प्यार करते हैं तो खाना आप लोग खाएं या मैं खाऊं, क्या फर्क पड़ता है। अपनी बहू की बातें सुनकर सास की आंखें नम हो जाती हैं। नेहा बहुत ही अच्छी थी। वो अपने परिवार की आर्थिक तंगी अच्छे से समझती थी। कुछ समय बीत जाता है। सुनिए ना, घर में ना तो राशन है और ना ही सब्जी। अब खाने में क्या बनाऊं? माँ जी की दवाई भी लानी है। ये सुनकर आदित्य अपनी जेब में हाथ डालता है और एक फटा पुराना 1 रुपए का नोट निकलता है। अभी इसी से काम चला लो। ठीक है जी। वो बाजार जाती है। अपनी सास की दवाई लेने के बाद थोड़े से पैसे बचे हैं, उसी से सब्जी ले लेती है। भैया 1 किलो बैंगन देना। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ये इतने पैसे, इसके 80 रुपए हुए हैं। अभी तो आप आवाज लगा रहे थे ना, 30-30। अरे वो तो मैं 1 रुपए की मिर्च के लिए आवाज लगा रहा था। चल जा यहाँ से। ये कहकर वो नेहा को जोरदार धक्का मारता है। वो गिरने ही वाली थी कि तभी पीछे से एक अमीर औरत उसे थाम लेती है। आप ठीक तो है ना? अरे तुम प्रिया, तू कैसी है? तुझे देखे हुए बरसों हो गए। चल तू मेरे साथ मेरे घर चल। हम दोनों सहेलियां आज मिलकर ढेर सारी बातें करेंगी। प्रिया उसे अपनी गाड़ी में अपने घर ले आती है। उसके बड़े से घर में पहुंचकर नेहा हैरान रह जाती है। प्रिया, ये तेरा घर है? हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही हम यहाँ शिफ्ट हुए। क्यों, क्या हुआ? तेरे बंगले के सामने मेरा ससुराल है। ये भी कैसा इत्तेफाक है ना। हम एक वक्त पर कितनी अच्छी सहेलियां थीं और आज हम पड़ोसन हैं। तू खुश तो है ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। काश मैं तुझे बता पाती कि मैं आज भी गरीबी की उसी दहलीज पर हूँ जहाँ मैं शादी से पहले थी। कुछ देर बाद नेहा घर लौट आती है, जहाँ सभी उदास बैठे हुए थे। अरे क्या हुआ? आप सब इतनी दुखी क्यों लग रहे हैं? और आदित्य जी, आप इतनी जल्दी घर लौट आए? हम गरीबों पर ना जाने कब तक भगवान दुखों का ढेर लगाता रहेगा। में तो आटा भी थोड़ा सा ही बचा है। तभी प्रिया उसके दरवाजे पर आती है। नेहा, नेहा, कहाँ है तू? देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। नेहा सब्जी पकड़ लेती है और प्रिया वापस चली जाती है। बहू, ये तो अपने सामने वाली पड़ोसनी है ना? हाँ मां जी, वो पड़ोसन होने के साथ साथ मेरी बहुत अच्छी सहेली भी है। मेरी बचपन की दोस्त, मेरी पक्की सहेली। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है भाभी। नेहा सभी को सब्जी परोस देती है। आज पहली बार गरीब ससुराल वालों ने इतनी अच्छी सब्जी खाई। सभी बड़े खुश थे। उधर प्रिया अभी भी नेहा के बारे में सोच रही थी। कुछ तो बात है जो नेहा मुझसे छुपा रही है। अगले दिन प्रिया कुछ गिफ्ट्स लेकर नेहा के घर पहुंचती है। नमस्ते सुमित्रा जी, मैं प्रिया हूँ, आपकी बहू नेहा की सहेली। हाँ हाँ, बहू ने बताया था बिटिया। आओ बैठो ना। थैंक यू आंटी, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी थी। पिछले कुछ दिनों से हमने ठीक से रोटी भी नहीं खाई। चुप हो जाओ। उसे क्यों चुप करवा रही हो? वो जो कह रही है उसे कहने दो। हम दोनों बचपन से साथ में पढ़े। बचपन की दोस्ती जवानी तक रही, और अब तुमने एकदम से मुझे यूं पराई कर दिया। बस, मैं तुझे ये सब बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। अब तू मुझे मदद करने के लिए मना नहीं करेगी। प्रिया ने नेहा के पति आदित्य को कुछ पैसे दिए। आप ये कुछ पैसे रखिए और इससे खुद का कोई काम शुरू कर दीजिए।
लेकिन मैं ये कैसे रख सकती हूँ? काम चल निकला तो वापस कर देना, नहीं तो छोटी बहन समझ कर रख लेना। दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले लगती हैं। आदित्य खुद का किराने का काम शुरू कर देता है और कुछ ही दिनों में वो प्रिया के पैसे लौटा देता है। अब उन्होंने अपना पक्का घर बनवा लिया है और दोनों सहेलियां खुशी खुशी रहने लगीं। कभी जिंदगी ने उनसे सब छीन लिया था, लेकिन आज वही जिंदगी उन्हें मुस्कुराने की वजह दे गई। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब किया क्या? जल्दी करो, टून की दुनिया।